फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू चूज़ माय फर्स्ट अकूस्टिक गिटार। यस, ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं अपने म्यूजिकल करियर की या गिटार सीखना चाहते हैं एंड दे आर विलिंग टू बाय अ न्यू गिटार, बट लेकिन कहाँ से और किस तरह से खरीदेंगे, तो इस सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम फर्स्ट अकूस्टिक गिटार खरीदने के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाएंगे, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं इस वीडियो में कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को बहुत बेसिक्स 4 या 5 इंपॉर्टेंट स्टेप बताऊँगा जिससे आपको अपना गिटार सिलेक्ट करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है तो व्हाट वी डू, वी जनरली गैदर इन्फॉर्मेशन और उसके बाद में हम आगे की चीज़ें करते हैं। सो जब हमें फर्स्ट अकूस्टिक गिटार खरीदना है तो गैदर व्हेन वी हैव टू गैदर द इन्फॉर्मेशन, हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हो जाते हैं आजकल। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इंटरनेट। आप इंटरनेट पे ब्राउज करके कहीं पे भी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक आपके अगर म्यूज़िक टीचर आपके साथ में, आपके म्यूज़िक टीचर अगर आपके साथ में जाते हैं तो वो तो बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर यू। थर्ड इज़ लाइक कि अगर आपके सर्कल में कोई गिटार बजाता है तो आप उनसे ले सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है, या आप रिटेल स्टोर पे जा करके ले सकते हैं। तो जनरली जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है तो व्हेन वी गैदर इन्फॉर्मेशन, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, हम रिव्यूज़ पढ़ते हैं, हम गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, सर्च करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन में कई सारी चीज़ें देखते जाएंगे कि जहाँ पे हज़ारों ब्रांड्स के बारे में बात होगी या उसकी प्राइस के बारे में बात होगी, इंटरनेट पे उनके अच्छे बुरे रिव्यूज़ भी होंगे, मतलब सब लोगों ने अपने हिसाब से डाले होते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगेन आपके माइंडसेट में चीज़ें ख़राब थोड़ी सी आ जाती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टेट हो जाता है। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन जब बात आ जाती है, जब हम दूसरी स्टेज पे जब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके जब आप चेक करते हैं तो उसके कई सारे आपको वेरियस प्राइजेस भी दिखते हैं। तो वहाँ पे भी हमें समझ में नहीं आता कि हमें किस लेवल से गिटार खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कई सारी स्टेजेस माइंड में आती हैं अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं और आपके पास रिसोर्स आप फॉर इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है। स्टार्टिंग विद फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इज फिक्सिंग योर बजट। कोई भी चीज़ जब आप खरीदने जाते हो सिमिलर, तो आप एक अपना बजट फिक्स करते हो। इसीलिए आपको भी गिटार भी जब आप जैसे खरीदने जा रहे हो तो आपने एक अपना बजट फ्रेम, जो अपना बजट का जो रेंज है वो आप फिक्स करके जाते हो। जैसे कि अगर आपका बजट कम है तो 3 से मान लीजिए 6,000 तक में, या थोड़ा सा बजट का इतना इशू नहीं है, अगर आप बिगनर है तो आप 6 से 10 वाले रेंज में भी जा सकते हो। गिटार 10,000 के ऊपर भी आते हैं जो आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, बट दीज ऑल थिंग डिपेंड्स अपॉन बजट। जैसे जैसे आप बजट बढ़ता जाएगा तो वो गिटार की क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं वो बेटर होती चली जाएंगी। अब जब बजट की बात आती है, अगर मैं कंसिडर करूं कि एक लिमिटेड बजट है बिगनर का, तो वो कहाँ से शुरू करें। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 3,500 रुपीज़ अगर आप खर्च करते हो तो एज अ बिगनर आपको बेसिक साउंड जो है मिल जाता है। मतलब 3,500 रुपये से ऊपर जो गिटार शुरू होते हैं उसमें जो एक बेसिक साउंड और बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको साउंड को ही देखना है, तो अगर वो 3,500-4,000 रुपये के ऊपर के जो भी गिटार हैं उसमें आपका जो साउंड है वो कवर हो जाता है। 3,500 से 6,000 की रेंज में भी आपको काफ़ी अच्छे गिटार मिल जाते हैं। अगर आपके बजट के हिसाब से देखें तो बहुत सारे OEM ब्रांड्स मिल जाते हैं, जैसे सैंटाना हो गया, मॉरिसन हो गया, कैप्स हो गया, रॉक्स हो गया, या ट्रिनिटी हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब बहुत नहीं होती है, बहुत अच्छी भी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप इनको यामाहा, फेंडर इन सब से कंपेयर करें तो वैसा भी नहीं होता है, लेकिन फॉर अ बिगनर इनका साउंड क्वालिटी इज़ गुड टू गो। एंड आप उस पर गिटार, अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप उसमें से गिटार भी सिलेक्ट करके खरीद सकते हो। वैसे ही जब आप 6,000 से 10,000 की रेंज अगर आपका बजट है तो उसकी बात करते हैं, तो आपके पास ब्रांडेड गिटार्स आ जाते हैं, जैसे कि फेंडर हो गया, आपका यामाहा हो गया, कॉर्ट हो गया, आइबेनेज हो गया, XYZ, बहुत सारे मॉडल्स आ जाते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू फिक्स योर बजट। फिर चाहे आप 3,500 से 6,000 का करिए, 6 से 10 या 10 से ऊपर का आप बजट फिक्स करिए। आपने अपना सबसे पहला काम करना है बजट फिक्स करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज,
आपको जाना है अपने नियरेस्ट शोरूम पे, ठीक है। शोरूम पे जाने के बाद में व्हेन यू विल टेल द शॉप ओनर कि मेरा बजट ये है, तो आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने अपने बजट की रेंज में गिटार्स की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने बताया कि मेरा बजट 6,000 से 10,000 का है, तो शॉप में जो भी 6,000 से 10,000 के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या जो कंपनी के प्रोडक्ट्स होंगे वो आप लोगों को आपको वो प्रोडक्ट्स दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज 6 से 10,000 का जो बजट के आपके मान लीजिए 6 या 7 मॉडल अगर आपको दिखा दिए हैं, तो आपको उन गिटार में से गिटार को सिलेक्ट करना है। कैसे? गिटार को प्लेइंग पोजीशन में होल्ड करके। इफ़ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सबसे पहले गिटार में प्लेबिलिटी देखनी है। मतलब आप कितना कंफर्टेबल हैं उस गिटार को होल्ड करने में, उसको प्ले करने में, और इजीली एक्सेस होना चाहिए। मतलब यू शुड फील कंफर्टेबल इनफ टू होल्ड दैट गिटार, तब आप जो है उस गिटार को शॉर्टलिस्ट करिए। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी प्राइस रेंज में ना बहुत सारे साइज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस गिटार की बात करूं तो ये 38 इंचेस का गिटार है कट अवे में, ठीक है। ये ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि वो गिटार का साइज था, उसको हम बोलते 38 इंच का कट अवे गिटार, ठीक है। वो गिटार मेरे लिए थोड़ा छोटा साइज का था, इसीलिए मेरे लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। अब ये जो नया दूसरा मैं शेप देख रहा हूं, इसे हम बोलते हैं ड्रेडनॉट शेप का गिटार, ठीक है। अब इस गिटार को आपको प्ले करके देखना है। अब जैसे मैं इस गिटार को जब ये होल्ड कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मेरी एल्बो जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रही है। तो आपको भी यही चीज़ें चेक करनी है। कोई भी ब्रांड का आप गिटार लीजिए, लेकिन आपको वो चीज़ चेक करनी है कि वो पर्टिकुलर गिटार आपकी बॉडी में फिट हो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप गिटार को होल्डिंग पोजीशन में पकड़िए एंड अब आप चेक करिए कि आपका कहीं एल्बो में थोड़ा सा आपको स्ट्रेन या पेन जैसा तो नहीं लग रहा है, आपको एफर्ट तो नहीं लगाने पड़ रहे हैं, या आप ये फ्रेट्स को इजीली रीच आउट कर रहे हैं। तब आप एक एक करके वही अपने जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हुए गिटार उसको चेक करिए। अब जैसे इसको मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसे जैसे हम ड्रेडनॉट शेप कहते हैं। इसके बाद में मान लीजिए एक और शेप का गिटार है, जैसे ये रहा। ये बेसिकली क्या है, ये कॉन्सर्ट शेप है, कॉन्सर्ट के साथ कट अवे है। ये गिटार का शेप जो है आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल टू प्ले। तो अब मेरे लिए मैंने अपना बजट तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे को अब किसी रिकमेंडेशन पे नहीं जाना है। मेरे को सबसे पहले क्या देखना है कि जो मैं कंफर्टेबल हूँ प्ले करने में, आई शुड पिक अप दैट पर्टिकुलर मॉडल। इसी तरह से एक और शेप जनरली मिल जाती है आपको देखने में, सेंटाना का गिटार है, इसे ड्रेडनॉट शेप बोलते हैं और कट अवे है इसके अंदर में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कई लोग क्या होते हैं, जैसे रिकमेंडेशन पे गिटार ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यामा F310 हो गया, या SA105 हो गया फेंडर का गिटार, या कॉर्ड का 810 हो गया, बहुत सारे मॉडल होते हैं। लेकिन होता क्या है कि रिकमेंडेशन, अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी कोई रिकमेंड करता है वो एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करता है। लेकिन अगर आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं है उस गिटार को होल्ड करने में, तो आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज हो जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज पिक अप दोज गिटार्स जो आपके लिए कंफर्टेबल हो प्ले करने में। अब आपने क्या किया, आपने बजट फिक्स कर लिया। अब आपने उस बजट की रेंज में जितने भी गिटार दिखाए थे, उसमें से आपने 2 या 3 गिटार जो है अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए कि जैसे अगर ये शेप आपको पसंद है या आप कंफर्टेबल है प्ले करने में, आप कोई और शेप भी पसंद है, तो आपने 3-4 गिटार शॉर्टलिस्ट कर लिए कि ये गिटार में जो है मैं कंफर्टेबल हूँ प्ले करने में। सेकंड चीज़ आपको क्या चेक करनी है, साउंड। जब हम बात कर रहे हैं बिगनर्स की, तो साउंड की डेफिनेशन बहुत डिटेल में आपको नहीं समझने की ज़रूरत है कि क्या साउंड है क्या नहीं साउंड है। जो साउंड आपको बेस्ट लगे, आपको सुनने में अच्छी लगे, उस साउंड को आप पिक कर लीजिए। बेसिकली म्यूजिक इज़ ऑल अबाउट मोटिवेशन। अगर आपको जो साउंड सुनने में अच्छा लग रहा है, तो आप उसको ज़्यादा देर तक आप प्ले भी करना पसंद करेंगे और ज़्यादा टाइम तक प्ले करना भी पसंद करेंगे। तो डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ साउंड। अब आप साउंड चेक कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दो बेसिक कॉर्ड्स अगर आप बजाना जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके साथ कोई आया है तो उनसे आप चेक करवा लीजिए प्ले करवा के, या फिर जो स्टोर पे आपको गिटार दिखा रहे होंगे
वो भी बजा लेते होंगे गिटार, तो आप उनसे भी बोल दीजिए कि आप मेरे को प्लीज़ ये 6-7 जो आपने 3-4 मॉडल सेलेक्ट किए हैं, आप इनको प्ले करके मुझे दिखा दीजिए। सो व्हेन यू आस्क समबडी टू प्ले फॉर इट एंड यू विल हेयर द साउंड ऑफ इट, तो उसमें से जो गिटार की साउंड आपको पसंद आए आप वो गिटार को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आपने देखा, साउंड आपने चेक कर लिया है, आपने वही साउंड सेलेक्ट करना है जो आपको बेस्ट लगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जितने भी ये जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि चाहे वो आप फेंडर, यामाहा, इबानी, स्कॉट की बात करें, चाहे हम OEM ब्रांड्स जैसे सेंटाना, मॉरिसन, इन सब की बात करें, इन सब के अपने अपने बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो इसीलिए ये सारे जो ब्रांड्स हैं वो आपको एक अच्छी क्वालिटी का साउंड बिल्कुल देंगे। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये ब्रांड है या वो ब्रांड है। जो साउंड आपको अच्छी लगे, फिर चाहे वो OEM वाले बजट के गिटार हो या फिर ब्रांड प्रोडक्ट्स के बजट के गिटार हो, वो आपके लिए परफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाकर के आपको साउंड आपने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद में आपने क्या करना है, देखिए अब आप धीरे धीरे देखिए तो आपने क्या क्या चीज़ें कवर कर लिया। आपने बजट फिक्स कर लिया, बजट फिक्स करने के बाद आपने अपना साइज़, अपने गिटार के लिए अपने गिटार का परफेक्ट साइज़ सेलेक्ट कर लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक साउंड जो आपको जो अच्छी लग रही है आपने वो सिलेक्ट कर ली है। ये आपकी बेसिक चीज़ों के लिए अभी बिल्कुल ओके। अब अभी आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। आप ज़्यादा डिटेलिंग में जाते जाएंगे, इन्फॉर्मेशन जितनी लो अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी आपको समझ में या वो ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है, जो नेक्स्ट पॉइंट अब आपको देखना है ये है कि इस गिटार के अंदर मुझे क्या क्या एडिशनल और इम्पॉर्टेंट फीचर्स मिल रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इस गिटार में, या कोई भी जब आप गिटार ले रहे हैं, वो ये है, आपको देखना है यहां पर पे अगर आप थोड़ा सा देखें, गिटार के अंदर में आपको ट्रस रॉड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, यहां पे जो गिटार का ये जो साउंड होल होता है, उसके पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रॉड के लिए एक होल दिखेगा। बेसिकली वहां पे आपकी ट्रस रॉड होती है। जनरली 3,500-4 हज़ार से ऊपर जितने भी गिटार आते हैं उन सभी में ट्रस रॉड मिल जाती है। जैसे ये मॉरिसन का गिटार है, इसमें भी आपको ट्रस रॉड मिल रही है। फिर इसके ऊपर आप फेंडर हो या सेंटाना हो, सब में ट्रस रॉड है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो गिटार लें जिसमें ट्रस रॉड हो। अब ट्रस रॉड के लिए, ट्रस रॉड का इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स? क्या होता है कि जब आप गिटार प्ले करते रहते हैं या नहीं आइडल रखा होता है, या ड्यू टू वेदर कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, सीजनल चेंजेस जो होते हैं, क्या होता है कि आपका जो गिटार का ये जो नेक है, ये जो इसको हम बोलते हैं नेक, ये क्या होता है, बेंड हो जाता है ड्यू टू द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। ये बेंड दो तरीके से होता है, या तो ये इस तरह का कुछ कॉनकेव बो बना लेता है, फॉरवर्ड बेंड हो जाता है, या ये बैकवर्ड बेंड हो जाता है यहाँ पे, तो उसको हम कॉन्वेक्स बो कह सकते हैं या बैकवर्ड बेंड कह सकते हैं। अब उसमें आपको इशू क्या आएगा, जब आपका ये कॉन्केव बेंड हुआ है, यानी कि फ्रेटबोर्ड आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड हो गया है, तो आपका जो फ्रेट है, फ्रेटबोर्ड है और जो स्ट्रिंग्स हैं, इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। अब उससे होगा क्या कि आपको प्ले करने में डिफिकल्टीज आएंगी। बेसिकली अगर मैं टर्म्स में बोलूं तो उसे बोलते हैं एक्शन हाई हो जाना। एक्शन इज बेसिकली द गैप बिटवीन द स्ट्रिंग्स एंड योर फ्रेटबोर्ड। तो वो जो है डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो आपको प्रेस करने में तकलीफ होगी। अब अगर गिटार का जो नेक है ये बैकवर्ड की तरफ, बैकवर्ड बेंड हो जाता है, तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपके फ्रेट्स से जो है टच करने लगेंगी, तो उससे क्या होगा, बजिंग का साउंड आने लगेगा। तो वो भी बड़ा अनप्लेजेंट होता है एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब जब ट्रस रॉड आपके गिटार में है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप इस इशू को ठीक कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग इट थ्रू एन एलन की। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आई वुड रिकमेंड कि आप गिटार शॉप पे जाएं और उनसे करवा लें। जब आप खुद थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बेसिकली ट्रस रॉड का इंपॉर्टेंस क्या है कि आप जब भी नेक आपका फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड होता है तो आप एलन की के थ्रू उस ट्रस रॉड को यूज करते हुए आप इस नेक को वापस अपने शेप में ला सकते हैं। अब फ्रेंड आप ये सोचो कि आप कोई भी गिटार 1 साल 2 साल या 1 महीने के लिए तो नहीं खरीदना। मिनिमम एज ऑफ अ गिटार शुड बी 2 years, मतलब 2 साल से कम गिटार क्या ही चल रहा है, चलाना भी नहीं चाहिए।
तो यही है कि ये जो इम्पोर्टेंट फीचर 2 साल के अंदर जितने भी सीजनल चेंजेस आएंगे या वेदर में जो भी आपका स्ट्रिंग्स का टेंशन है, उसकी वजह से ये जो नेक बेंड वाला इशू है ये होता ही है। इट्स अ बेसिक नेचर ऑफ द वुड। तो आपको उसको ठीक करने के लिए आपका ट्रस रॉड का होना बहुत ज़रूरी है। तो वन इंपॉर्टेंट फीचर दैट यू शुड लुक फॉर इन योर गिटार इज ट्रस रॉड की प्रेजेंस। अब आपने ट्रस रॉड की प्रेजेंस देख ली, इसके बाद आपको एडिशनल फीचर्स देखने चाहिए कि आपको गिटार में क्या क्या मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आजकल मोस्टली गिटार्स में मिल जाते हैं, या ब्रांड वाइज या थोड़ा सा मॉनिटरी डिफरेंस के बीच में ऐसा होता है नहीं भी होता है, आपको बिल्ट इन ट्यूनर मिल जाता है। तो बिल्ट इन ट्यूनर इज अगेन एज अ बिगनर हो चाहे आप गिटार ऑलरेडी प्ले करते हो, ट्यूनर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी होता है। ट्यूनर से क्या है कि आपका गिटार जब भी आप प्ले कर रहे हैं तो आपको गिटार अपना ट्यून तो करना ही करना है, और अगर एक बिल्ट इन ट्यूनर मिल रहा है तो उससे बेस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हमने चेक कर लिया है हमारा गिटार के अंदर में ट्यूनर है कि नहीं, वो हमने चेक कर लिया है, हमने ट्रस रॉड भी चेक कर लिया है। अब हम एक नई चीज़, हमें और भी क्या चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें, जैसे कि आजकल ये ट्रेंड भी है और विच इज़ अ गुड फीचर ऑल्सो। आप देखेंगे कि ये गिटार में इस तरह से कट अवे गिटार है। जैसे ये जो कट अवे शेप का गिटार है, आप 38 इंचेस में भी मिल जाता है, कॉन्सर्ट में भी है, ड्रेडनॉट में भी आपको कट अवे मिल जाएगा, या ये आपका खैर इसमें आपको कट अवे नहीं मिलता है। देखिए, अगर आप अभी बिगनर हैं, मोस्ट ऑफ योर लर्निंग विल बी बेस्ड इन दिस एरिया, लेकिन कट अवे क्या है कि जब आप धीरे धीरे इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको हायर नोट्स पे जब आप प्रैक्टिस करने को आएंगे तो ये जो कट अवे होने की वजह से वहाँ पे आपका एक्सेस ईजी हो जाता है। सो बेसिकली कट अवे काम क्या आता है कि आपका जो हायर फ्रेट्स का एक्सेस है, तो वो आप हायर नोट्स को ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप देख सकते हो कि अगर आपको गिटार में कट अवे मिल रहा है, एंड इफ़ यू थिंक देन यू कैन गो फॉर इट। और आजकल ये मोस्टली गिटार्स में मिल जाता है और जनरली रिकमेंड भी करते हैं कि अगर आपका कट अवे है तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट इन योर गिटार फॉर योर लेटर स्टेज। कट अवे देखने के बाद में अब आपने क्या करना है, अब आपके 95% सारी चीज़ें आपने कवर कर ली हैं। अगेन अगर हम रिवाइज करते हैं तो बजट हो गया, आपका साइज़ हो गया, साउंड हो गया, आपने ट्रस रॉड देख लिया, ट्यूनर देख लिया, और फिर आपने क्या कहते हैं एक एडिशनल फीचर जैसे कट अवे भी देख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने गिटार को फिजिकली एक बार चेक करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, जैसे अब आपने ये देखा कि आपके जो ये ट्यूनिंग पेग्स हैं बेसिकली जो यूज़ होते हैं गिटार को ट्यून करने के लिए, इनकी मूवमेंट फ्री है कि नहीं, मतलब स्मूथ है कि नहीं, फ्री नहीं मतलब स्मूथ होना चाहिए इनका मूवमेंट, कहीं ड्यू टू रस्टिंग कहीं जैम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ रहा है। तो ये आपको देखना चाहिए कि आपके गिटार जो ये जो ट्यूनिंग पेग्स हैं ये आपके स्मूथ हों और ईजी हों। फिर आपने क्या करना है, बेसिकली अब आपको दोनों फिंगर्स को लेकर के यहाँ अपने नेक पे हाथ रखना है और इसको नीचे तक स्लाइड करके चेक करना है। अब आप स्लाइड करते समय बेसिकली आपको चेक क्या करना है कि देखना है कि कोई ये जो बोथ साइड जो एजेस हैं इसमें से कोई ऐसा शार्प थिंग जो नहीं है, शार्प एजेस तो नहीं है, मतलब कहीं से आपके फिंगर में कहीं बीच में हर्ट तो नहीं हो रहा है या कोई चीज़ चुभ तो नहीं रही है। जनरली आपको समझ में कैसे आएगा, कब आएगा, जब आप गिटार ऐसे प्ले कर रहे होते हैं तो जनरली ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये एज के टच में अगर रहता है तो आपको पता चल जाएगा कि शार्प एजेस है कि नहीं। तो अगेन एज अ सेफ्टी फीचर ये आप ये चेक कर लीजिए कि आपके गिटार के नेक में शार्प एजेस हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद में आपने गिटार की ये जो बॉडी एजेस हैं यहाँ पे ये सारी जो पूरी बॉडी एजेस हैं इस पे भी एक बार चेक करना है। प्लस बॉडी को आपने क्लियरली एक बार ध्यान से देखना है कि उस पर किसी तरह का क्रैक ना हो, क्योंकि क्रैक लेटर ऑन स्टेज पे डेवलप हो जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। तो क्रैक ना हो या कोई स्क्रैच मार्क्स अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो वो भी ना हो। तो आपको ये चीज़ें आपको फिजिकली यहाँ पे चेक करना है। इसके बाद में आपको गिटार का इस एरिया को चेक करना बहुत ज़रूरी है। दिस पार्ट ऑफ द गिटार इज कॉल्ड द ब्रिज। आपको क्या करना है, अपने हाथ से टॉप पे इस साइड से आपको कुछ टच करना है, कुछ इस तरीके से आपको टच करके अपने हाथ को स्लाइड करना है। जब आप इस यहाँ पे टच करेंगे तो आपको फील होगा अगर आपका गिटार का ये पार्ट या ये पार्ट जो है वो स्वेल्ड अप तो नहीं है, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि फूला हुआ तो नहीं है। तो अगर आपका वो गिटार का पार्ट आपको वो स्वेलिंग हल्की सी टॉप में महसूस हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रही है तो आपको वो गिटार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका वो स्वेलिंग हो रहा है उस गिटार में। अगर थोड़ी बहुत है विच इज़ ओके,
लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को एक बार चेक करें कि कोशिश करें कि ये आपको फ्लैट या थोड़ा सा लिटिल बिट आपको मिले तो इट्स ओके, लेकिन अगर ज़्यादा यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है तो यू शुड अवॉइड टेकिंग दैट गिटार। इसके साथ ही आपको क्या चेक करना है, ये जो आपका ब्रिज है, ब्रिज बेसिकली यहाँ से जो पेस्ट है इसकी पेस्टिंग को आपको चेक करना है कि कहीं ये ब्रिज जो है टॉप से अलग तो नहीं हो रहा है, यानी कि ये उखड़ तो नहीं रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा गैप आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि थोड़ी टाइम प्ले करने के बाद स्ट्रिंग का टेंशन ज़्यादा होने के बाद ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ब्रिज जो है यहाँ से पूरा उखड़ के बाहर आ जाए। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको ज़रूर चेक करनी है। हमारे जो कंट्री के वेदर कंडीशंस है तो उसके हिसाब से ये चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। इसके बाद में आप और एडिशनल क्या चेक करना चाहेंगे, जैसे कोई कलर वेरिएशन आपको अपने बजट में देखना है तो अगर आपने कलर वेरिएशन को देख लीजिए, जो आपको कलर पसंद आता है आप वो चेक कर लीजिए। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बोलूँगा, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम है गिटार खरीद रहे हैं तो सारा जो फिजिकल चेक वाला पॉइंट है ये शायद आप कवर ना कर पाएँ, या मैं आपको उतना शायद और डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, या जो आप कवर नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है कि जो शॉप ओनर या वहाँ पे टेक्नीशियन है उनसे बोलना है गिटार को एक फिजिकली चेक करने के लिए। तो वो अपने एंड से कुछ पॉइंट अगर मिस भी हो जाता है तो वो आपको जो है गिटार पूरा चेक करके दे देते हैं। इसके बाद आपको और ज़्यादा कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ बिल करा के गिटार को प्रैक्टिस करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है वो आपके लिए कुछ यूज़फुल हो। एंड फॉर मोर क्वेरीज और कंसर्न्स, फॉर एनी क्वेरीज और कंसर्न्स, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं।